बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं क्रेट 2024 के संदर्भ में। पूरी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता नहीं चले, तो आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि पूरी वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इसके पश्चात आपके हाथ में फैसला रहेगा कि आपको चैनल से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखे विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होती है खास पहुँचा देते हैं आपके पास। समझ रहे हैं? तो इसमें हम क्रेट यानी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 2024 के संदर्भ में लास्ट ईयर का जितना एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हुए मैं इस वर्ष के लिए आपका पथ प्रशस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो क्रेट 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबसे पहले इसकी डेट आपके मन में चल रहा होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम देखिए क्या होता है, क्रेट के संदर्भ में चीज़ें इतनी स्पष्ट तरीके से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें चलते चलते अचानक से कभी भी जो है इतनी रुक जाती, इतनी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं कि उसके बारे में कहना फिर संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि लास्ट ईयर का डाटा मैं अगर आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, 30 दिसंबर को एंट्रेंस हुआ था क्रेट 2023 का जो परीक्षा हुई थी वो 30 दिसंबर को हुई थी। इसका जो रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट आया था आपका 16 मार्च को संध्या को। सोच लीजिए, बच्चे तो बहुत परेशान थे कि होगा कि नहीं होगा, कब आएगा, भूल गया है। अभी किस कारणवश होता है इस पे नहीं ज़्यादा कहा जा सकता, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारी मातृ संस्था है और अपनी मातृ संस्था के संदर्भ में हमेशा अच्छा कहना चाहिए। कभी कभी 100 चीज़ें अच्छी करें और एक थोड़ा बहुत अगर ख़राब भी हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, तो हम खूबियों पे ध्यान देना चाहिए, खामियों पे कम। तो हम बस नहीं कहेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अगर देखो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे करेक्शन विंडो आती है, क्योंकि लास्ट ईयर तो आई थी, इस वर्ष का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। करेक्शन विंडो की अगर डेट आ जाती है क्रेट की, तो आपकी हो सकता है अक्टूबर में चला जाए परीक्षा, और नहीं आती है तो वही सितंबर लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम की आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक, ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब क्रेट के संदर्भ में हम अच्छे से बात करते हैं। आपको एक एक चीज़ें क्या क्या चीज़ बताएंगे। देखिए, पीएचडी की फेलोशिप, फीस वगैरह, और आपका गैप ईयर का मार्क्स कटता है कि नहीं कटता, नेगेटिव मार्किंग क्या कैसे, और परीक्षा किस प्रकार से होती है, कहाँ कहाँ अब जो है कंडक्ट कराई जाती है। और देखिए, एक इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं क्रेट की तैयारी कैसे करें आप ये बताने वाला हूँ। उसमें साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आंसर राइटिंग कितनी बढ़िया तरीके से करें कि आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करने जाएं। कौन सा पोर्शन आपके लिए ज़्यादा जो है मार्क्स आपको देकर जाएगा, किस पे आपको समय देना चाहिए, किस पे समय देने से आपका नुकसान ही नुकसान है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में क्रेट के संदर्भ में हम आपको पूरी चीज़ें बताते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, लेवल 1, लेवल 2 और आपका इंटरव्यू, API, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन का प्रोसेस बताते हैं। ठीक, सबसे पहले आपका क्या होता है, क्रेट कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इस 2 लेवल में संपन्न कराया जाता है। लेवल 1 क्या होता है, ये होता है आपकी, इसको लिखित परीक्षा बोलते हैं। लेवल 2 क्या होता है, इससे बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू में साक्षात्कार में आपके जो है रिसर्च प्रपोजल और आपकी मेथोडोलॉजी से जुड़े आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और आपका एक कहते नहीं व्यक्तिगत आपका जो है होता है साक्षात्कार। तो वो चीज़ें आपको जब इंटरव्यू होगा तो मैं और अच्छे से आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी जो फोकस करना है वो लेवल 1 के लिए है। तो उसको बताते हुए हम आगे की प्रक्रिया आपको एडमिशन की बताते हैं। लेवल 1 क्या होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में जो होते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। 100 नंबर का पेपर फर्स्ट होता है। इस पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके सम्मानित विषय से आते हैं जो आपने चुना है। ठीक, अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। इसमें 13 क्वेश्चन आते हैं। इन 13 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरी होते हैं, 2 क्वेश्चन लघुत्तरी होते हैं, और बाकी बचा 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी होता है। अब पैटर्न तो मैंने कई वीडियोस में बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ। अब जो 10 अति लघुत्तरी क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, यानी 10 क्वेश्चन कितने के हुए, 120 नंबर के हुए। ठीक है, और इन एक अति लघुत्तरी प्रश्नों को 75 वर्ड्स में लिखना रहता है। समय मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो क्रेट तो फिर चला जाएगा अगर समय नहीं मैनेज कर पाएंगे। और समय मैनेजमेंट ही मैं अभी जो है क्रेट
की तैयारी कैसे करें इसमें मैं समझाऊंगा। पर्याप्त समय है और मैं हमेशा कहता हूँ क्यों इतना भय है जब प्रवेश होना तय है, क्योंकि 1182 सीटें थी जिसमें 37 सीटें फिर आपकी एक्सटेंड होते हुए 1219 सीटों पर इस वर्ष प्रवेश होगा। पिछले 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा इस वर्ष की है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ तो क्रेट लेवल 2 का मैंने बताया कि 10 अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस में प्रत्येक का उत्तर 75 वर्ड्स में लिखना रहता है। 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 120 नंबर का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स में इसका उत्तर लिखना रहता है और 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 2 लघुत्तरीय क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके बाद जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। और इसमें अगर 400 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है और आपका 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर सेकंड, 100 नंबर का पेपर फर्स्ट, 300 नंबर का होता है। 2.5 मिनट शायद इनके बीच में आपको अंतराल दिया जाता है वगैरह, तो वो चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। आपका जो है 150 मिनट का पेपर रहता है, ठीक। यानी कि कुल मिलाकर आपका हुआ 150, यानी एक सेकेंड, तो 150 मिनट का आपका होता है, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 30 मिनट आपको दे दिया जाता है पेपर फर्स्ट में, ठीक, और बाकी 120 मिनट आपको मिल जाता है आपके पेपर सेकंड के लिए, ठीक है। तो इस तरह मिला के 150 का आपका 150 मिनट का पेपर होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लेवल 1 के संदर्भ मैंने आपको समझाया कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड आपका होता है। आपका इसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें एक क्राइटेरिया होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये होता है कि अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, यानी यूआर से हैं, तो आपका 50% आना अनिवार्य है लेवल 1 में। और अगर आप ओबीसी SC ST से हैं, PH से यानी फिजिकल हैंडीकेप हैं, तो आपका 45% आना अनिवार्य है। अगर इतना है, अगर आप इतना ले आ सकते हैं या ले आते हैं तभी आपका जो लेवल 2 के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब क्या है, अब मान लो कि आप 45% अपनी कैटेगरी में 50% लेकर आए हैं या उससे ज़्यादा लेकर आए हैं। अब क्या होगा, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है। कई विषय होते हैं जैसे एजुकेशन वगैरह की कट ऑफ नहीं आई लास्ट ईयर, वो सीधा ऑल कैंडिडेट की कि जितने भी क्वालिफाइड हैं आ जाएं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। कई बार ये भी इसका मानक देखा जाता है कि जिनमें सीट्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उनमें ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है कि सभी आइए ताकि सीट फुल हो सके। लेकिन जिसमें सीट्स कम होती हैं उनमें अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए कट ऑफ जारी की जाती है कि अच्छे नंबर वाले ही आएँ। ये चीज़ होता है। तब कई विषयों की कट ऑफ आती है, कई की नहीं आती है। यानी कि अब आप ये समझिए कि लेवल 2 का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप एंट्रेंस दे लेते हैं तो लेवल 2 का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपकी कट ऑफ आती है या नोटिस आती है कि सभी बच्चे अपना, या जिनका कट ऑफ में नाम है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स रिसर्च प्रपोज़ल लेकर डिपार्टमेंट में उपस्थित हों और अपना जो है रिसर्च प्रपोज़ल डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करें, ठीक। यहाँ से क्या होता है, जब आप सबमिट अपना करते हैं जाके डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपको। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 50 सीट है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कोर्स सब्जेक्ट में 50 सीट है, वहाँ पे 150 बच्चे चले गए, ठीक है, और सबका मतलब 50% 45% से ऊपर था, सब अपना गए रिसर्च प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए। इसके पश्चात क्या होता है, डिपार्टमेंट में 50 सीट है तो 100 ही बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सीट जो है सीट के दुगने अभ्यर्थी को ही बुलाया जाता है। 50 है 100 बुलाया जाएगा, 150 अगर सीट है तो 300 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। 400 बच्चे जाकर जमा कर दे उससे मतलब नहीं रहेगा। मतलब ये रहेगा कि कितने सीट है तो जितनी सीट रहेगी उसके दुगने अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, यानी कि अगर 150 बच्चे तो 100 हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसकी लिस्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। फिर वो बच्चे उस डेट पर जाएंगे, अपने सब से डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू कैसा होता है कि इसमें क्या पूछा जाता है, किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताएंगे जब आपका लेवल 2 कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं जो है लेवल 2 के संदर्भ में जो चीज़ें थोड़ा सा बताऊँगा वो है रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव। हमेशा कहा जाता है विश्वविद्यालय द्वारा ये चीज़ें स्पष्टतः कि आपका जो शोध प्रस्ताव हो शोध विधि और शोध परिकल्पना से युक्त होना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो भी रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं और कैसे बनाना है, फॉर्मेट क्या होता है, ये भी शायद अगर जिनको नहीं पता होगा वो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे तो रिसर्च प्रपोजल बनाना, और मैं दिखाऊँगा भी किस तरह बनाती, क्योंकि लास्ट ईयर कई अभ्यर्थियों ने मुझे भेजे भी थे अपने रिसर्च प्रपोजल, तो वो मैं भी आपको शो कर दूंगा, ठीक है। तो वो जब लेवल 2 आएगा तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। अब आगे समझिए, यहाँ लेवल 1 लेवल 2 मैंने समझा दिया। अब इसके बाद API आता है, ठीक है। API होता है एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, यानी कि आप 10th UG में
10th में, 12th में, यूजी में, पीजी में जितना मार्क्स पाए हैं उसमें परसेंटेज जितना आपका आया है उसके आधार पर आपको वहाँ पे 1, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से जो है आपको अधिभार वहाँ पे दिया जाता है, प्लस पॉइंट वो रहता है आपका। नेट जेआरएफ है तो उसका आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, 3 नंबर नेट, 5 नंबर जेआरएफ, इस प्रकार से मिलता है। तो वो एपीआई में आपको जो है आपके जिस प्रकार सर्टिफिकेट्स में आपके अंक रहते हैं उस प्रकार से वहाँ पे आपको मिलता है प्लस। उसको मैंने डिटेल में बताया भी, आई बटन पर लिंक मिल रही होगी, उस वीडियो को जाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब लेवल, जब आपका लेवल 2 हो जाता है, जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो 75 नंबर में बनता है। ये आप सोचेंगे 300 का लेवल 1 हुआ था तो 75 में कैसे बनता है? सुनिए, लेवल 1 का जो 300 नंबर का पेपर रहता है उसको 35 में कन्वर्ट किया जाता है कि अब 300 में जितना पाए रहेंगे तो उसको इस तरह देखा जाएगा कि आप 35 में से कितना पाए हैं। इसको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत बार बताया भी है। आप एक बार सर्च करेंगे कि क्रेट लेवल 1 के नंबर 300 नंबर को 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करें बाई हर्ष प्रजापति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है वो वीडियो आपको दिख जाएगी। बाकी आप रिसेंट वीडियोज़ में देखें अगर थोड़ा 3-4 महीने पहले की, तो उसमें भी आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएगी। बाकी जब लेवल 2 आपका कंडक्ट कराया जाएगा या लेवल 1 आ जाएगा तो मैं आपको वो जो है बाकायदा बता भी दूंगा फिर से, ठीक। अभी बताएं इसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेवल 1 का नंबर 300 को 35 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरव्यू आपका 15 का रहता है, 25 नंबर का एपीआई रहता है। कुल मिला के 75 नंबर में आपकी फाइनल मेट तैयार करके शॉर्ट लिस्ट, मतलब फिर जो फाइनल बच्चे रहते हैं उनकी एक सूची तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, जिसमें आपकी अंकों की योग्यता के अनुरूप आपको कैंपस या कॉलेज का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्रेट का पूरा एडमिशन प्रोसेस रहता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझे होंगे। अब आगे समझाते हैं फ़ीस आपकी देखिए 15,000 के अप्रॉक्स लगती है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि आप लोग की जो फ़ीस है, ठीक है, ये कैंपस की अलग होती है, कॉलेज की अलग होती है। कैंपस से किसी कॉलेज की 10,000 के आसपास रहेगी, किसी की 12 की। कैंपस की जो है मान लो कि अब देखिए आर्ट साइड की, साइंस साइड की नहीं, आर्ट स्ट्रीम की, साइंस स्ट्रीम की, कॉमर्स स्ट्रीम की, लॉ स्ट्रीम की अलग अलग फ़ीस रहती है। लेकिन अप्रॉक्स अगर देखा है लगभग 15,000 के आसपास आपकी ये फ़ीस रहती है, ठीक। फेलोशिप की बात करें तो 8,000 से लेकर 12 से लेकर 13 के बीच में, यानी 8 से 12 के बीच में है आपकी। और किसी का जो है 13 भी जाता है, ठीक है। ये भी स्ट्रीम वाइज होता है, साइंस के हैं तो ज़्यादा, आर्ट्स के हैं तो कम। जैसे आर्ट्स के हैं तो 8,000 रुपये, ठीक है, और साइंस वाइंस के हैं तो 10-12 के लगभग, तो इस तरह रहता है। तो इस प्रकार से फेलोशिप मिलती है आपको, यानी कि स्ट्रीम वाइज होता है, वो आप देखेंगे जब आपका मिलेगा। इसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट आपका होता है ना, लेवल 1 का पेपर फर्स्ट, वहाँ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो नेगेटिव मार्किंग वाले नहीं रहते हैं। बाकी मुझे भूल गया था मैं बताना कि पेपर लेवल 1 का पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एमसीक्यू टाइप का होता है। और जो पेपर सेकंड होता है उसको लिखना रहता है, तो वो जो है सब्जेक्टिव रहता है, ठीक। तो वो चीज़ें आप समझ जाया करिए। सीट्स अगर देखा जाए, सीट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा बात मैं आपको बता दूं। 2019 से महाविद्यालयों में पीएचडी कोर्स चालू हुआ, तब से लेकर अब तक 2019 में जैसे आपकी 514, ठीक है, 2019 में जो है आपकी जो स्टार्ट हुई थी तो 574 सीटों पे जो है आपकी एडमिशन हुए थे पीएचडी के। उसके बाद जो अगला जो साल आया तो उसमें जो है यानी कि 2020 में, क्रेट 2020 में 625 आपकी सीट्स में, फिर 614, फिर 734, ठीक है। उसके बाद जो है 1148 यानी 2023 में, और 1182 इस वर्ष थी, जिसमें फिर 37 सीटें बढ़ी, तो फिर जो है 1219 सीटों पे इस वर्ष जो है सीधे आप जो है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका जो है प्रवेश होना है। तो क्या है कि महाविद्यालय में जब से सीट्स आई तब से पीएचडी की जो है, जब से महाविद्यालय में स्टार्ट हुआ तब से पीएचडी में सीट्स बढ़ी हैं। तो ये सीट्स रिलेटेड था। इस वर्ष अधिकतम में होगा, और इस वर्ष जो है फेलोशिप की अगर बात करें तो 65% अभ्यर्थियों को फेलोशिप मिलेगी, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को मिलेगी। 44 विषयों के लिए हो रहा है। पिछली बार कुछ विषय ऐसे थे जिनमें जो है मानक न सही हो पाने के कारण उनमें प्रवेश नहीं लिए गए थे, लेकिन उन 40 विषयों में शायद लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, लेकिन इस वर्ष जो है 44 यानी 4 अधिक 44 विषयों में पीएचडी का एडमिशन होगा, ठीक है। और गैप ईयर डिडक्शन वगैरह होता नहीं, आपका चाहिए जितना भी गैप आपका पीजी से है, लेकिन इसमें डिडक्ट नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। फेलोशिप मैंने बता ही दिया, कैंपस के अभ्यर्थियों को केवल मिलता है, कॉलेज वालों को नहीं मिलता है। तो केवल देखो, अब अगर आप जीआरएफ होल्डर हैं, ठीक है, मतलब नेशनल फेलोशिप होल्डर हैं तो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप जो आती है वो केवल कैंपस के अभ्यर्थियों को मिलती है, ठीक है। तो ये फेलोशिप फीस वगैरह की जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको सब एक एक चीज़ समझा दिया है। बाकी क्रेट की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कैसे उसे अच्छे तरीके से क्रैक करें,
हाँ, कि कैंपस में एडमिशन हो, उसके लिए हम डिटेल वीडियो इसके बाद हो सकता है कल परसों उसमें वो वीडियो आए। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।